बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है। और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, आप 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में? बिल्कुल, हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। गुजरात अधिवेशन से बिल्कुल, क्योंकि हमने उनके गढ़ में घुसकर उनको ललकारा है। और असलियत यह है कि गुजरात का एक बहुत सक्सेसफुल अधिवेशन हुआ, नरेंद्र मोदी जी के चूल्हे हिले हुए, उनको पता है कि यहाँ पर दिक्कत होने वाली है। बिल्कुल, आज भी गुजरात में। और राहुल गांधी जी वो शख्स हैं जो ना आपसे डरते हैं, ना आपसे धमकते हैं। आपने 50 घंटे ईडी से पूछताछ कराई, आप 500 घंटे और करा लीजिए। ये केस बोगस है, लेकिन राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसने आपकी कलई जरूर खोल दी है। लेकिन आपने सत्यमेव जयते का नारा तो पोस्टर पे लिखा हुआ है, तो इसमें क्या गलती बात है? सत्यमेव जयते हमारा लोगो, हमारा मूल मंत्र है। सत्य की विजय होती है। हम महात्मा गांधी की पार्टी है जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवा दिए। बिल्कुल नहीं टिकेगा। कैसे टिकेगा? बोगस मामला है, 365वें दिन तक इंतजार करना पड़ा। आपको लगता है ये मामला टिक सकता है अदालत में?